नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सीआरटी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आज बात करता हूं सीट मेटल वर्कशॉप के कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी। दोस्तों, सीट मेटल वर्क किस प्रकार से किया जाता है और कैसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो आज का टॉपिक का पार्ट रहेगा दोस्तों हमारा कितना 105 रहेगा, 105 रहेगा दोस्तों। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला नंबर का क्वेश्चन, किसका प्रयोग 1.2 1.2 मिलीमीटर मोटी सीटों को काटने के लिए, 1.2 मिलीमीटर मोटी सीटों को काटने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्नीप का प्रयोग किया जाता है। अब होता क्या है स्नीप दोस्तों, कि लोहे को चादर को काटने के लिए एक प्रकार की क्या होती है, ये कैंची होती है। जो स्नीप होती है क्या होती है, एक प्रकार की कैंची होती है। और वो किस प्रकार का रहेगा, एक ऐसे रहेगा दोस्तों, ये मूवमेंट यहाँ से आया रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की ये कैंची रहती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी कैंची बन गई दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे रिवेटिंग किया रहता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे रिवेटिंग किया रहता है, ओके। अब ये एक प्रकार का ये कैंची होता है जो 1.2 मीटर की मोटाई में सीट को काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्निप्स हमेशा किसका बना होता है, तो यहाँ पर किस धातु की बनाई जाती है, हाई कार्बन कास्ट स्टील है, और उसके बाद हाई कार्बन स्टील दोनों की बनाई जाती है। ज़्यादातर देखा जाए तो कार्बन स्टील का ही बनाया जाता है। अब इसकी बात करेंगे तो हार्ड एंड टेम्पर भी किया जाता है। और इसके कटिंग ब्लेडों को कितने डिग्री पर, जो कटिंग ब्लेड हैं वो कितने डिग्री पर, 80 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। कितने डिग्री पर, 80 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक स्ट्रेट होता है और एक बैंड होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं या दो आधार होते हैं, तो पहला स्ट्रेट होता है, दूसरा बैंड होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है स्नीप का ब्लेड कितने डिग्री पे होता है, तो 80 डिग्री आपका क्लियर हो गया। सीयर का ब्लेड कितने डिग्री ग्राइंड किया रहता है, सीयर का पूछ रहा है यहाँ पर, तो 87 डिग्री। ये ध्यान दीजिएगा, सीयर अलग है और स्नीप हमारा अलग है। अगला कह रहा है किसका प्रयोग सीट को सीधा करने के लिए किया जाता है, स्ट्रेट स्नैप एक होता है, जो उससे क्या करते हैं हम दोस्तों, स्ट्रेट स्नैप से क्या करते हैं दोस्तों, सीट को सीधा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किससे, स्ट्रेट स्नैप से। और इसके पहले सीयर की बात करेंगे दोस्तों ना, तो पतली चादरों को आसानी से स्नीप द्वारा काटा जा सकता है, परंतु मोटी चादरों को स्नीप के द्वारा काटना बहुत कठिन होती है। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अब आसानी से चादरों को काटने के लिए एक सिद्धांत अपनाया गया, और उस सिद्धांत में सीयर कहते हैं, हम कहते हैं। तो सीयर का जो ग्राइंडिंग एंगल होता है वो 87 डिग्री होता है। पर क्या हो जाता है, इसमें तीन प्रकार के, तीन अनुसार से चलाया जाता है। स्टॉक सीयर होता है, ब्लॉक सीयर होता है, बेंच सीयर होता है। ये तीन तरह से इसको चलाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, किसका प्रयोग वर्गाकार में सीट को काटने के लिए किया जाता है, तो बेंड स्नीप का प्रयोग किया जाता है। वर्गाकार बेंड स्नीप, अर्धगोलाकार भी वर्गाकार भी में इसका यूज किया जा सकता है। यहाँ से कैसे होते हैं, जो ये मान ली स्टैंड है, यहाँ जाने के बाद ये कुछ इस प्रकार के इसके धार बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा वाला भी कुछ इस प्रकार से धार बनाया जाता है, जो यहाँ पर एक हैंडल होता है और यहाँ पे एक हैंडल होता है, यहाँ रिवेटिंग की जाती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होती है। तो कोई भी सीट एक वर्गाकार है या स्क्वायर है, तो यहाँ से एक कटिंग करके इसको यहाँ से निकाला जा सकता है। इस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा घर है, मोटी चादर या सरिया को काटने के लिए वह इसके द्वारा मतलब 6 mm से 10 mm तक के व्यास के सीट सरिया को काटा जा सकता है। वो क्या है, सीयर है दोस्तों। कितना, 6 से 10 mm की बात कर रहा है, तो वो सीयर के द्वारा हम बिल्कुल आसानी से काट सकते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, कि अगर कीप बनाना हो, तो कीप है, क्या कह रहा है, अगर कीप बनाना हो, तो यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका सीयर था, ठीक है। इसके बाद है, अगर कीप बनाना हो तो किस शंकु के आकार सिंह की प्रयोग, रिवेटिंग करनी हो तो समतल का आधार का प्रयोग करना है। तो बीक आयरन स्टेक एक होता है दोस्तों, क्या होता है, बीक आयरन स्टेक। अब ये जो वीक आयरन स्टेक होता है दोस्तों, वो आकृति के अनुसार अगर देखा जाए तो एक गोल तली वाली स्टेक होती है, एक वीक आयरन स्टेक कुछ मतलब इस प्रकार का होता है। देख लीजिए आप इसका चित्र में इमेज बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो आपका वीक आयरन स्टेज होता है कुछ इस प्रकार से होती है पीछे से, और ये फ्लैट वाला ऊपर वाला चपटा वाला भाग होता है, कुछ इस प्रकार के होते हैं। और यहाँ राउंड, यहाँ एक स्क्वायर होता है और यहाँ से राउंड ऐसे नोकेदार बन के निकली होती है, ठीक है। किस प्रकार से, ऐसे नोकेदार, ये बीक आयरन स्टेक होता है, ठीक है। बीक आयरन स्टेक होता है। ये जो बीक आयरन स्टेक होता है, शंख के आकार, सिंह के तथा हॉर्न जैसी दूसरी तरफ समतल के आधार पर, यहाँ समतल है और इधर सिंह के आकार को जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे तो मेटल से कीप के रूप में दिया जाता है, और रिवेटिंग, स्ट्रेटनिंग आदि की संक्रिया के लिए हम इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। किसका, बीक आयरन स्टेक का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एजो, एजो को फोल्ड करने के लिए बॉक्से तसलों के द्वारा
द्वारा फार्मिंग करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो हैचेट स्टिक का। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो हैचेट स्टिक का। अब हैचेट स्टिक होता है दोस्तों किस प्रकार का, तो देखिए ऊपर का जो पार्ट होता है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, और यहाँ वाला जो मूवमेंट वाला पार्ट होता है, अब इसको एक एरिया से बेस बना के पकड़ा जाता है, और यहाँ पे किसी भी सीट को रख कर मोड़ने तथा किसी आकृति देने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये हैचेट के रूप में लिया जाता है इसको, ठीक है। हैचेट स्टेक किसको बोलते हैं, हैचेट स्टेक। अगला है आपका, किस स्टेक का प्रयोग बर्तनों को फ्लैंज का किनारा बनाने के लिए किया जाता है। बर्तनों को फ्लैंज का किनारा बनाने का अर्धचंद्राकार स्टेक। अब ये होगा कैसे दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार सा होगा, बीच में एक स्पेस रहेगा जो कि उस पर आपका लेग जैसे कि जमीन में जो गाढ़ा रहेगा वो एरिया रहेगा आपका, और ये ऊपर का इस प्रकार का रहेगा, ठीक है, कि ये इस प्रकार का रहेगा। ओके, ये आपका अर्धचंद्राकार स्टेक हो जाता है, जो कि चादर को अर्धवृत्ताकार में मोड़ने के लिए इस स्टेक का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों को फ्लैंज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर, किस स्टेक का आकार कीप जैसा होता है और इसका प्रयोग शंकु आकार वस्तुओं को लगाने के लिए किया जाता है, वो आपका फनल स्टेक होता है। फनल स्टेक किस प्रकार का होगा, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से होके ये सीधे पॉइंटों की ली हो जाती है और नीचे एक बेस बना होता है, ये फनल स्टेक होता है, ठीक है। अब ये एक सिरा अर्धवृत्ताकार होता है, दूसरा सिरा नुकीला होता है, इसका प्रयोग शंख की आकार वस्तुओं को जोड़ने के लिए फनल स्टेक का यूज किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चादर को पाइप की तरह मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्रीसिंग आयरन स्टेक किया जाता है। क्या होता है, क्रीसिंग आयरन स्टेक किया जाता है, ठीक है। एक क्रीजिंग आयरन स्टेक होता है, यहाँ पर क्रीसिंग ना करके क्रीजिंग है दोस्तों, ठीक है। क्रीजिंग आयरन स्टेक होता है, यहाँ पे कह रहा है कि मोड़ने के लिए, तो क्रीजिंग हो जाएगा दोस्तों। यहाँ ये कह रहा है कि स्टेक के हैंड पर खांचे कट होते हैं। अब ये जो स्टेक होता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बेस है और ये स्टेक है, ठीक है। तो ये जो स्टेक है, तो यहाँ पे मोड़ मोड़ बने होते हैं, ये ऐसे ऐसे बना होता है, ठीक है। और कुछ भाग ऐसे प्लेन क्या होता है, समतल जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, खांचों में अलग अलग लाइनियाँ कटी होती हैं, चादरों तथा पाइपों को मोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आपका क्रीजिंग आयरन स्टेक हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, क्रीजिंग आयरन स्टेक। अगला है, इसके दोनों सिरों पर वर्गाकार साइज के सुराख बने होते हैं, हॉर्स स्टेक होता है। कौन से, हॉर्स स्टेक। अब होता कैसे है कि एक तो नीचे बेस मान लीजिए और सिंपल इस प्रकार से लेके जाइए, और ले जाने के बाद से दोनों तो ये आपका आकृति इधर बन गया और यहाँ से नीचे आएगा, और ये आके ये आकृति यहाँ पे बन गया। दोनों तरफ के क्या होते हैं कि दोनों सिरों पर वर्गाकार सुराख होता है, तो ये आपका हॉर्स स्टेक हो गया। क्लियर। चलिए आगे, हॉर्स स्टेक के बाद आपका कह रहा है कि पतली चादर में जो किनारे मोड़ दिए जाते हैं उसे कहते हैं, पतली चादर में जो किनारे मोड़ दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों हेम कहते हैं। जो पतली चादर होता है उसके किनारों पर जब हम लोग मोड़ देते हैं दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं, तो हेम कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों, हेम कहा जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं हम, क्या कह रहा है यहाँ पर कि सिंगल हेम की बात कर रहा है। यहाँ पर हेम प्रक्रिया चालू हो रही है आपकी, तो यहाँ पर सिंगल हेम और डबल हेम और किस प्रकार से हेम का यूज किया जा सकता है, तो वहाँ पर हम इस प्रकार से इसको हेम वाली प्रक्रिया को यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हॉर्स आपका हेम है एक, ठीक है। वायर हेम, डबल हेम, वायर लैप सीम, ये सब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ क्रिसिंग हो गया, हॉर्स स्टेक हो गया, और यहाँ पर कह रहा है कि पतली चादर में जो किनारे पर मोड़ दिए जाते हैं उसे हेम कहा जाता है, ठीक है। पतली कोई पतली चादर है, ठीक है, पतली चादर है, बने चादर किनारों को तेज हार बनाई जाती है, सामर्थ्य घट जाती है, और उस सामर्थ्य के किनारों को सुरक्षित बनाने के लिए हम हेम की आकृति देके उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, वही दोस्तों हमारा हेम होता है। चादर के किनारों पर एक बार मोड़ा जाता है उसे सिंगल हेम कहते हैं। एक बार मोड़ने का मतलब ये देखिए, आपका चादर है दोस्तों, यहाँ से फिर आप क्या किए हैं दोस्तों, ये वाला चादर एक ही बार इस प्रकार से मोड़े हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप ना, एक बार इस चादर को मोड़े, यहाँ ले जाके यहाँ से मूवमेंट किए हैं, ठीक है। तो एक बार मोड़े हैं तो ये सिंगल हेम हो जाएगा। कौन सा, सिंगल हेम। चादर के किनारों पर माइल्ड स्टिक की तार लगा दी जाती है, उसे वायर्ड एज कहा जाता है। अब वायर्ड एज किस प्रकार से होगा, तो आप जैसे केतली के चाय वाला देख लीजिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कोई आपका
कोई मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है, वस्तु है, ठीक है, तो इसमें वायर लगे हुए हैं और ये मूवमेंट यहाँ पे किया गया, मोड़ा गया, ठीक है, और ये आपका कोई मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, और इस ये भी कोई वस्तु है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि वायर इसमें मोड़ कर लगाया गया और ये जो मेटल है यहाँ पे मोड़ा गया सारा, तो इसकी स्ट्रेंथ की मजबूती बढ़ जाती है, ठीक है। ये माइल्ड स्टील के तार लगा होता है इसमें, जिसे वायर एज्ड कहा जाता है। चलिए अगला कह रहे हैं यहाँ पर, चादर के किनारों को एक विशेष प्रकार से मोड़कर आपस में फंसा दिया जाता है। चादर के किनारे को एक विशेष प्रकार से क्या करते हैं कि फंसा कर मोड़ दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीम कहते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे, सीम कहेंगे, ठीक है, एक विशेष प्रकार से मोड़कर। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए कि विशेष प्रकार से मोड़कर, ये मान लीजिए दो चादर है, ठीक है, और इन दो चादरों के बीच में एक तीसरी चादर यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये भी जो चादर है कुछ इस प्रकार से है, लेकिन ये बताइए कि ये मोड़ कर एक आकृति ऐसे मोड़ कर इसमें फंसाया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मोड़ कर ये आकृति दोनों फंसाया हुआ है और ये एरिया कुछ इस प्रकार से कवर कर रही है, ठीक है। तो ये एक कुप्पी जैसा कार्य करता है। यहाँ आकृति आप बढ़ा देंगे तो ये आपका कुप्पी जैसा कार्य करेगा, ठीक है। यहाँ छोटे कर देंगे और ये इस प्रकार से होता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के काम किया जाता है। तो ये आपका सीम जैसा आकृति दे देता, कैसा, सीम जैसा। 8 मिलीमीटर से अधिक मोटी चादर को क्या कहते हैं, 8 मिलीमीटर जब अधिक होता है तो प्लेट कहते हैं। जीआई शीट पर किस धातु की परत होता है, तो जेडेन जस्ते की परत होता है। कौन सी चादर जंग तेजाब से प्रभावित नहीं, स्टेनलेस स्टील या आपका लेड भी हो सकता है दोस्तों। चादर की लंबाई मापने के लिए स्टील टेप का, लंबाई की बात करेगा तो स्टील टेप का यूज कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पर, बाहरी गोलाई काटने के लिए प्रयोग औजार बैंड स्निप होता है। बाहरी के लिए बैंड स्निप होता है दोस्तों, बाहरी गोलाई काटने के लिए, ठीक है। धात की लंबाई बढ़ाने के लिए रिवेटिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। किस स्टेक पर ग्रूविंग स्टार्ट करते होते हैं, तो क्रीजिंग आयरन स्टेक, अभी मैंने इसके पहले बता दिया आपको। बैंड स्निप का प्रयोग कवर्ड लाइन के साथ सीट को काटने के लिए किया जाता है। बैंड स्निप जो होता है कर्व्ड लाइन के साथ सीट को काटने के लिए किया जाता है। छत निर्माण कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाइंट उपयोग होता है, तो डबल ग्रुप सिम्ड ज्वाइंट का यूज किया जाता है। ये सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है। जब आपको 90 डिग्री के बैंड के साथ बनाना होता है तो उसमें प्रयोग होता है वी नोच। कौन सा नोच, वी नोच प्रयोग किया जाता है। अगर 90 डिग्री पर बैंड के साथ बनाना है तो वी नोच का प्रयोग किया जाता है। नोच जो दोस्तों अब बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप याद करिए कि अगर वी नोच की बात करेंगे तो वी नोच कुछ इस प्रकार का होता है बैंड वाले जगह पे, ठीक है। कुछ इस प्रकार के चादर होते हैं और इन चादरों का बहुत सारे हमारे जीवन में उपयोग होती है, ठीक है। यहाँ जो एंगल बन रहा है कितने 90 डिग्री का बन रहा है। अब वी नोच जो होता है, नोच में वेंडिंग लाइन जो होती है आपका कितना होता है 45 डिग्री पर दोनों साइड को काट के नोच किया जाता है। अब वो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 90 डिग्री पर मुड़े हुए फ्लैंज करके हमें इसे बना दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से 45 डिग्री पर काटा जाता है दोस्तों इसको, ठीक है। अब चित्र में आप देख सकते हैं और उस तरह से तो वी नोच क्या एंगल की बात करेंगे तो 45 तथा 90 डिग्री पर मार्किंग करके कटिंग करके इसका हम यूज कर लेते हैं। अगर इसको खोलेंगे दोस्तों तो किस प्रकार से बनेगा हमारा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये आपका ये हिडन लाइन आपका छिपी हुई है, तो ये भी 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का, दोनों को मोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। वो एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर बात कर लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा ये दोस्तों, कौन सा स्टेक, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्टेक डबल एंडेड आश्रय देती है, तो हॉर्स स्टेक जो होता है वो डबल एंडेड आश्रय देती है। अभी इसके ऊपर मैं क्लियर इसको बता चुका हूँ। वायर नोच कितने डिग्री पर कटे होते हैं, वायर नोच की बात कर रहे हैं दोस्तों। स्लॉट एक नोच होता है आपका, स्लॉट नोच के बाद एक वायर नोच होता है, स्क्वायर नोच होता है, वी नोच होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं। तो नोच की बात करेंगे तो जैसे क्या होती है कि एक बॉक्स ले लीजिए, आपको दे रहे हैं एक बॉक्स ले लीजिए, ठीक है। ये आपका एक बॉक्स है और ये बॉक्स जैसे इस प्रकार है और ये जब ये इसको काटा जाएगा तो किस प्रकार से एरिया अपना बनाएगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, इधर वाला तीसरा हो गया, इधर वाला आपका निकलेगा तो थोड़ा सा चौथा हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपका एरिया बनाते हैं, ये नोच हो जाता है। जैसे ये सीधी नोच है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होते हैं कि अक्सर हम लोग चारों तरफ का एरिया इसका देख लेते हैं और उस हिसाब से वायर नोच की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है वायर नोच कितने डिग्री पर, तो 30 डिग्री कटे होते हैं। और वो किस प्रकार के होते हैं, तो ये कोई सर्किल है, ठीक है। कोई सर्किल के बाद से ये कोई बॉक्स बन गया या कोई बाल्टी बर्तन बन गई, यहाँ रिवेटिंग हमने कर दिया और यहाँ
यहाँ पर कोई मटेरियल हम रखे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोई मटेरियल हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो एरिया इसके चारों तरफ का राउंड वाला एरिया बनेगा ना, तो ये वायर नोच हो जाएगा और ये आपका सीम हो जाएगा, मतलब जोड़ हो जाएगा दोस्तों। अब जब इसको खोलेंगे ना, तो जो एरिया बनेगी वह कितनी की बनेगी, जब इसको काट के यहाँ से निकालेंगे खोलेंगे तो वह 30 की बनेगी। ये इसीलिए यहाँ पर 30 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हैचेट स्टिक का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो फोल्ड करने के लिए किया जाता है। किसका, तो फोल्ड करने के लिए आ जाता है। तो अगले हैचेट स्टिक, अब एक चीज़ और है इसमें बता दे रहा हूँ फोल्ड करने के लिए। तो जैसे कि आपका मैंने इसके पहले अभी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का है ये आपका हैचेट, ठीक है। और यहाँ एनविल इसको पकड़ी हुई है, ठीक है। तो किसी भी सीट को मान लीजिए आप एक सीट रखे हैं, और सीट रखने के बाद जब इस पर हैमरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से फोल्ड हो जाएगा। और वो फोल्ड होगा तो किस प्रकार से फोल्ड होगा, तो कुछ इस प्रकार से फोल्ड हो जाएगा। ये आपका कुछ इस प्रकार से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका किस प्रकार से फोल्ड होगा, तो ये आपके ये आकृति बन जाती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो जब ये एनविल है आपका नीचे वाला, ठीक है, और ये आपका फोल्ड वाला एरिया है, ठीक है। आप हैमर से या चोट मार के दोनों तरफ से बना देते हैं, ये हैचेट स्टिक होता है। जैसे क्या होती है, इस पर सीट के 45 या 90 पर मोड़ लगाया जा सकता है। चोट मारने के लिए नर्म धातु लकड़ी मैलेट का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात कही जाती है, और ये ध्यान योग्य रखने वाली बात है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।